ये आप दुनिया के किसी भी बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब आप सीख रहे हैं कि बिजनेस कैसे आएगा बिना कोई खर्चा किए, ठीक है, 20 तरीके हैं जिसके अंदर हम फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की बात नहीं कर रहे, ट्विटर की बात नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहे, ये हम सबको पहले से ही मालूम है और हम सब लोग यूज कर रहे हैं। ना ही हम इसके अंदर व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहे हैं। हमें क्लाइंट कैसे लेकर आना है, इसको डिस्प्यूट कीजिएगा। मैं आपसे कर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, तो मैं आपको 20 तरीके बता रहा हूँ, उसमें से जो सा भी तरीका आपको लगता है कि नहीं ये तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो आप ऑब्जेक्ट कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको 20 या 20 से थोड़े से ज्यादा तरीके सिखाए, इनको करके आप क्लाइंट लेकर आ सकते हो। किसी ने कोई भी पॉइंट को डिस्प्यूट नहीं किया, अभी भी करना चाहें तो बिल्कुल करें, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि सच में ये सब करके क्लाइंट आ सकते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें, सिर्फ हैंड वैसे रेज ना करें, रियलिटी में फिजिकली हैंड रेज करें कि हाँ इनको करके क्लाइंट आ सकते हैं, ठीक है। जिसको नहीं लगता कि नहीं आएंगे वही अपना हाथ नीचे रखे, जिनको लगता है कि हाँ इसको करके क्लाइंट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो वही सिर्फ अपना हाथ खड़ा करें, ठीक है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार सर, नमस्कार। आप वो सर हमारे हाँ जी। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा लगा आप गुड सब इवनिंग। को देख के। और ऐसा है कि पहले 5 मिनट तो अपने जितने भी पर्सनल सवाल पूछने हैं, ये पूछना है वो पूछना है, सब कुछ कर लो आप लोग, ठीक है। और जब मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा कि क्लाइंट कैसे आएंगे बिना पैसे खर्च किए, फिर उसके बाद अपनी पर्सनल बातें नहीं करनी है, ठीक है। फिर इवेंचुअली ये फिर क्लास बन जाएगी, मार्केटिंग की क्लास, बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास बन जाएगी फिर ये, ठीक है। फिर जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की ही बात होगी, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल द टूरिज्म स्कूल है, तो हम एग्जाम्पल ज्यादा उस चीज के देंगे जो ट्रैवल के बिजनेस से लिंक्ड होते हैं। पर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्रैवल के बिजनेस पे ही इम्प्लीमेंट करें, या आप दुनिया के किसी भी बिजनेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब आप सीख रहे हैं कि बिजनेस कैसे आएगा बिना कोई खर्चा किए, ठीक है, 20 तरीके हैं जिसके अंदर हम फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की बात नहीं कर रहे, ट्विटर की बात नहीं कर रहे, इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहे, ये हम सबको पहले से ही मालूम है और हम सब लोग यूज कर रहे हैं। ना ही हम इसके अंदर व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहे हैं। तो ये तरीके तो आप लोग जानते ही हैं कि हाँ जी अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए तो क्लाइंट आने लग जाएंगे, जो कि आ ही रहे हैं, ठीक है। या अपना क्या कहते हैं फेसबुक के ऊपर डालिए तो क्लाइंट आएंगे, ये आप लोगों को मालूम है। तो हम इनके अलावा 20 तरीकों की बात कर रहे हैं। दुनिया पहले भी चलती थी जब ये सब कुछ नहीं था, तो ट्रेडिशनल तरीके क्या थे मार्केटिंग के, ठीक है, ज्यादा उन्हीं की ही बात हो रही है। और ये सब करना आसान है और हो सकता है आप कुछ चीजें कर भी रहे हो, इसमें से कुछ कई चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों से इंप्लीमेंट की हैं कंपनीज के अंदर और रिजल्ट भी देखा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि आप क्लाइंट कैसे लेकर आए बिना कोई पैसे खर्च किए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को लंबा किया जाए, 20 पॉइंट है, 40 मिनट के अंदर खत्म कर दिए जाए, ठीक है। बोलिए शैली, क्या सवाल है आपका? सर हमारे ना कोई इधर अजनाला में कोई है, वो सर कनाडा भेजते हैं बाहर। तो बिल्कुल सर वो विजिटर वीजा का 20 लाख रुपीस चार्ज कर रहे हैं, सारे पेपर्स वो खुद ही रेडी करवाते हैं। हाँ हाउ इज इट बिल्कुल। पॉसिबल सर? बिल्कुल, ये 20 लाख रुपीज तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं वो। ये काम सिर्फ हम्म। 2 लाख रुपए में भी होता है, ये काम ओके। सिर्फ 20,000 रुपए में भी होता है, ठीक है। और ये काम करना सबसे आसान है। सर पेपर्स वो सारे अरेंज सब कुछ करते हैं? सब कुछ सब कुछ सब कुछ। आप वो पासपोर्ट लेते हैं जी सर। तो उन्हें कहो पासपोर्ट लेना भी बंद करें, पासपोर्ट भी खुद दे सकते हैं आप। ओके। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, इनके पास वो वाला गुण है कि ये पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके। एक जादू होता है जिसके अंदर आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं, है ना। जादू करेंगे बेटा, आंखें बंद करो,
आपकी जेब में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा जादू कोई करता नहीं। ठीक है, एक जादू होता है जिसमें आपका पर्स गायब हो जाएगा। ऐसे जादूगर बहुत घूमते हैं ट्रेन स्टेशन पे, बस टर्मिनल पे। ये वही वाले जादूगर हैं। ठीक है, ओके। जिसने डरना बंद कर दिया कि भाई अब मुझे डर नहीं लगता, मैं कुछ भी कर लूंगा। ठीक है, नकली कागज ही तो बनाने हैं। जी। ठीक है, बना लेंगे। तो फिर पासपोर्ट ही बना लो, नकली नकली पासपोर्ट बनता है। ठीक है, और फिर वीजा भी गारंटेड है। वीजा भी 100% गारंटेड है। ठीक है, हाँ जी। भी ऐसे ही बन जाएगा, वो भी अभी यहीं पर ही निकाल लो, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े सारे काम होते हैं और आप गलत कामों की तरफ हमेशा थोड़ी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है क्योंकि गलत चीजें आसान लगती हैं। बट मैं आपको इतना बता दूं कि जो अगर आप ठीक तरीका अपनाएंगे तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। मेरे हर एक स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए हर साल, एवरी ईयर मिनिमम 1 करोड़। जी सर। अगर इसको आप मिनिमम 1 करोड़ मानकर चल रहे हैं तो आप कम से कम और कुछ नहीं तो 9 लाख रुपए हर महीने कमाने हैं आप। और 9 लाख भी आपने खुद बोला कि 20 लाख रुपए ले रहे हैं, जी। ये कमा रहे होंगे 1 करोड़ से ऊपर हर महीने। आप सोचो 1 से 20 लाख रुपए ले रहे हैं, ऐसे सिर्फ 5 ही तो चाहिए। जी। पर आपने ये काम नहीं करना, आप नॉर्मल ठीक अच्छा काम करेंगे देन ऑल्सो यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, यस सर। चलिए, अच्छा लगा मुझे आपका सवाल और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। और कोई सवाल, और भी कोई रेलेवेंट इररेलेवेंट सवाल अगर आपको अभी पूछना है। जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है वो ऑन कर लें, अदरवाइज आपको क्लास में से बाहर निकाल दिया जाएगा। और क्या कहते हैं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इस केस में, राइट। सर और सर ठीक एक से क्वेश्चन बैठे, है। कोई भी अगर ठीक से नहीं बैठा हुआ है उसको भी मैं क्लास से बाहर निकाल। हाँ सर जी, एक बोलिए क्या क्वेश्चन है। सवाल। बोलिए बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैंने अपनी एक क्लाइंट की फाइल डाली थी 4 जनवरी को, और उसका रिस्पॉन्स आ गया था, उसका पासपोर्ट मैसेज डिस्पैच हो गया था 10 जनवरी को। क्या हो गया, फिर से बोलना। 4 तारीख को उसकी, 4 जनवरी 2024 को उसकी फाइल डिपॉजिट की थी क्लाइंट की। ठीक है। और 10 जनवरी को उसकी फाइल उसका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया था मैसेज से। ठीक है। उसके बीच में सैटरडे और संडे भी आया था। ठीक है। तो एक एक छोटा सा मेरा कंसर्न है कि क्या 3-4 दिन में डिसीजन बना लेते हैं वैसे ही। और दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज मैं ऐड ऑन करूंगा इसमें, कि जो हमने एक पैकेज खरीदा था हाँ। कॉस्मोस से, हाँ जी। वो मैंने कॉस्मोस से कंफर्म किया है। उन्होंने बोला है कि एम्बेसी ने हमसे कंफर्म नहीं किया अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नहीं किया तो इसका मतलब कि उन्होंने ऐसे ही उसके ऊपर विश्वास कर लिया। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की है। ठीक है, तो इससे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा सवाल यह है कि एम्बेसी 1 घंटे के अंदर भी डिसीजन लेती है। बिल्कुल। को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे वो डिसीजन ले रहे हैं। वो डिसीजन 1 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं। वीजा 10 मिनट के अंदर भी लगता है। और ये मैंने नहीं, आप लोगों ने भी देखा। कितने ही ऑनलाइन आपके जो वीजा हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी है, उसके अंदर आपका वीजा जो है वो सिर्फ 2 मिनट में, 4 मिनट में आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल। 5 मिनट के अंदर, 20 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर वीजाज यूट्यूब से भरा हुआ है। ठीक है, वो हम इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है वो इंडियंस के साथ अप्लाई नहीं होता, बाकियों के साथ अप्लाई होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों में ना जाकर क्या कहते हैं, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं, वीजा लगाते रहिए। आप सीख चुके हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे जान के कि आप वीजा लगा रहे हैं। ठीक है, बोलो अब क्या सवाल है आरिफ। सर रिगार्डिंग कनाडा विजिट वीजा, काफी लोग ऐड चलाते हैं कि दे विल ऐड इनविटेशन एज वेल। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? दैट इज 100% पॉसिबल। ये आप आगे वीजा की क्लासेस के अंदर सीखते जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि इस क्लास को हम क्लाइंट कैसे लाने हैं उस पर डेडिकेट करेंगे। मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग कह सकते हैं आप इसको, एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, बट मेजरली ये आपकी खुद की रेपुटेशन के ऊपर काम करेगा। और 20 तरीके हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको क्लाइंट कैसे लेकर आने हैं। तो ये आप आगे अपने कोर्स के अंदर सीखोगे, उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। और कोई सवाल। सर तो मेरे को पूछना था। हाँ जी, बोलो बोलो संदीप, क्या सवाल है। सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने बोला था कि 20 आपको जाने के और 20 आने के आपको तरीके बताएंगे। तो जो मैंने क्लास ली थी मेरे को तो 40 तरीके हो गए हैं, वो 20 की जगह। हाँ। हाँ आपने अगर ऐसे आप कुछ कोर्स बोला के था। अंदर, अब अगर आप कोर्स के अंदर इसको देखोगे तो इसके जो तरीके हैं वो अब 40 हो चुके हैं। ठीक है,
अच्छा, तो पहले सिर्फ 20 थे, अब ये 40 है। वो रीजन थे जाने के और 20 हाँ, आने के, ऐसा कुछ बोला था आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। 5 स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वो 40 हो चुके हैं। जब आपने पहले, अब मेरे बात का बुरा मत मानना, आप पहले जब आपने कोर्स किया था तब आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। अब आप शायद सिर्फ 1-1 मिनट वाली वीडियोस देख रहे हैं, वो आपको एक्साइट करती होंगी। अब आप शायद नहीं, ध्यान देना चाहते होंगे। तो स्वागत है आपका, दोबारा से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सारा कुछ सीख लीजिए, ठीक है। हम्म, जो भी मेरी वीडियो में बोला जाता है वो बिल्कुल ठीक होता है, और मैं प्रूव करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट उसका बेनिफिट भी उठाता है, और आप भी उठाइएगा, राइट। ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कि अ, हमें क्लाइंट कैसे लेकर आना है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपको वो 20 पॉइंट दिखाऊं, ऑब्वियसली यू कैन आस्क फॉर दैट लिस्ट। आप लोग उस लिस्ट के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बस चलिए आप और चलिए जितना चाहें और जरूर आधा चांस। कीजिएगा। ओके। और इसको डिस्प्यूट कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, तो मैं आपको 20 तरीके बता रहा हूँ। उसमें से जोन सा भी तरीका आपको लगता है कि नहीं ये तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है, तो वो आप ऑब्जेक्ट कीजिए, ठीक है। वो आपने ऑब्जेक्ट करना है। ये नहीं है कि ये मयंक कह रहा है तो हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता होगा, जरूरी नहीं है। जहां आपको ठीक लगे लॉजिकली, तो हम उसको इलिमिनेट कर देंगे कि हाँ चलो भाई ये नहीं चलता। ये नहीं है कि मैं आपसे बहस करूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन लाइक यू पीपल, आई कैन टीच यू, ठीक है। आई एम जस्ट टीचिंग यू। तो जो आपको लगे कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल बोलिएगा, आपको हेजिटेट नहीं करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप लोगों को शीट नजर आ रही होगी। जी। पहला, सबसे पहला पॉइंट है ड्रिंक कॉफी। आपको कॉफी पीनी है, ठीक है ना। अजीब कि भाई कॉफी पीने से क्लाइंट कैसे आएगा। बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो एक बार, अजय, करीब 10 साल हो गए होंगे इस बात को। अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। जब सवाल पूछना हो तो जरूर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, और अगर कुछ डिस्प्यूट करना हो तो भी कीजिएगा। 10 साल पहले की बात होगी, मुझसे किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो, ठीक है। तब मैं कुछ भी नहीं करता था, तो मैंने कहा मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ। और वो बिल्कुल सच था, उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं था। कॉफी पीने का मतलब ये है कि आप सिर्फ, आपके फोन में, आप सबके फोन में कम से कम 100 लोगों के नंबर होंगे। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 100 लोगों के नंबर आपके फोन में होंगे। आप हर हफ्ते किसी एक को इनवाइट करते हो, क्योंकि आप उनको जानते हो कि आप आइए, बस कॉफी पियेंगे, ठीक है। आइए मेरे ऑफिस आ जाइए, कॉफी पीते हैं, या चलो स्टारबक्स में मिलते हैं, कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो हम मिल क्यों रहे हैं? हम मिल रहे हैं लोगों से, ठीक है। जब आप किसी से मिलते हैं तो बड़ा नॉर्मल सवाल है, आजकल आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं हांगकांग जाता हूँ और मैं वहां से सेमी प्रीशियस स्टोन्स लेकर आता हूँ। 10-10 हज़ार रुपए का एक स्टोन होता है, और वो 1-1 लाख रुपए का बिक जाता है, ठीक है। अब आप कहते हो अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, मुझे बताओ आप, मैं भी यही काम करूंगा, या आप बताइएगा मैं आगे बेच सकता हूँ, ठीक है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप मेरा सामान बेचो। मैंने सिर्फ आपके साथ कॉफी पी, मैंने आपको बढ़िया सी कॉफी पिलाई, मैंने आपको बढ़िया सी कुकीज खिलाई, और हमने ये काम शुरू, आपने बात की सिर्फ। अगर मैं हर हफ्ते किसी एक के साथ कॉफी पी रहा हूं, सिर्फ इसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, ठीक है। उसके दिमाग में रहेगा कि इसने अपने बारे में बताया, मेरे दिमाग में रहेगा उसने अपने बारे में बताया, और वो कल किसी और को बताएगा, मैं किसी और को बताऊंगा, हम एक दूसरे को बिजनेस दे रहे हैं। एम आई राइट? सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू डू। डोंट मीट 20 पीपल टुगेदर। पार्टी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंसान चाहिए आपको। और टारगेट बनाइए, हर थर्सडे आपको किसी के साथ बैठ के चाय पीनी है, ठीक है। फ्री वेबसाइट बनानी है आपने,
यू हैव टू मेक फ्री वेबसाइट। कैसे बनती है कौन सिखाएगा? मैं सिखा रहा हूँ। आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है कि फ्री वेबसाइट कैसे बनती है, कैसी लगती है, क्या वो ठीक ठाक लगती है, सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और फिर इस फ्री वेबसाइट के ऊपर आपने गूगल एडसेंस चलानी है। यू हैव टू रन गूगल एड्स, ठीक है। वो गूगल एडसेंस से होती हैं। जब गूगल एडसेंस चलाते हो तो आप पैसे कमाते हो, क्योंकि गूगल एडसेंस उसके ऊपर लोगों को लेकर आती है। वेबसाइट फ्री में बनी, पैसे आप कमा रहे हो, आपका प्रोडक्ट भी प्रमोट होता है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अब ये गूगल एडसेंस कैसे होता है, हम कहां से करेंगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं खोल के, ठीक है। फ्री वेबसाइट बनाने की क्लास अवेलेबल है, ठीक है। वो अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर आके बैठ जाइए आप। तो वो क्लास अवेलेबल है, उसके लिए आप मुझे लिंक करेंगे और मैं आपको अभी फिलहाल गूगल एडसेंस क्या है वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कहीं आपको लगे कि गूगल एडसेंस होता क्या है, हमारे को तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। जब तक मैं खोलता हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन एनीवन लाइक टू आस्क? ओके। गूगल एडसेंस, ठीक है। एक वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास इसको स्टार्ट करने के लिए। फ्री में स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि गूगल की एड्स आने लग जाए, अभी हम ऐड की अपनी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल की ऐड आएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। इसके ऊपर जाके स्टार्ट कर लीजिएगा। वेबसाइट कैसे बननी है वो मैं आपको सिखा ही दूंगा, और जो कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर बन सकती है, विच इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ओनली 2 डोर नॉकिंग इन अ डे। आपको एक दिन के अंदर 2 डोर नॉकिंग करनी है। डोर नॉकिंग क्या होती है? डोर नॉकिंग का मतलब है कि आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, ठीक है। आती है ना कोल्ड कॉल आपके पास कि हाँ जी सर आपको क्या क्रेडिट कार्ड बनवाना है, क्या सर आपको लोन चाहिए है, क्या सर आप कार बेचना चाहते हो, क्या आप कार खरीदना चाहते हो, ठीक है। तब आपको बड़ा गुस्सा आता है और आप उनका फोन ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। क्योंकि वो बिल्कुल अनएजुकेटेड ढंग से बात करते हैं, थोड़े से उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कोई होमवर्क नहीं किया होता, कुछ भी नहीं। आपने कोल्ड कॉलिंग चाहे करनी है, पहली बात तो अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ कोल्ड कॉलिंग करनी है दिन में तो वो पागल हो जाएगा। वो इतना डिप्रेसिंग है कि वो कहेगा ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, सेल्स ही नहीं करूंगा। तो वो भूल जाओ आपकी एक मूवी है कि हाँ जी क्या कहते हैं कोल्ड कॉलिंग कर करके हम करोड़पति बन गए, दैट्स ओनली इन द मूवी कैन इज पॉसिबल, ठीक है। आप अगर दिन में सिर्फ 2 कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो या हफ्ते में 2 पोटेंशियल, एक कॉर्पोरेट के साथ, इंडिविजुअल के साथ नहीं, कॉर्पोरेट के साथ, ठीक है। और डोर नॉकिंग का मतलब नहीं है कि फोन करो, मैं कह रहा हूं ईमेल करो, मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट्सएप करो। जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो देन ऑब्वियसली आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ईमेल लिखने में या सिर्फ एक छोटा सा व्हाट्सएप पूरी लंबी सी फोटोग्राफ बनाकर भेजने की जरूरत नहीं है। देन इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद आपके पास उसका रिजल्ट आना शुरू होता है, ठीक है। हाँ जी बोलिए क्या सवाल है? सर जैसे आप कह रहे हो एडसेंस का कह रहे हो आप, उसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होगा ना कि इसके बाद इनेबल होगा, उससे पहले नहीं होगा? कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस वेबसाइट आपकी सेफ होनी चाहिए, वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जितनी ऐड चलेंगी उतने ही पैसे मिलेंगे, उतने जितने उसके ऊपर लोग आएंगे, क्योंकि गूगल एडसेंस उसके ऊपर ऐड चला रहा है तो वो खुद आपकी वेबसाइट को प्रमोट करता है और उल्टा ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। पहले वो वेबसाइट चेक करते हैं ना, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है जहां तक वो आइडिया। बिल्कुल, जो वेबसाइट तक बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ उससे आप बनाओ, वेबसाइट बिल्कुल आपकी चलेगी और उसके ऊपर चलेगा वो, ठीक है। ठीक है। हमने कितने वेबसाइट्स
इसे पैसिव इनकम का भी तरीका कहते हैं। यस। 100 आप अलग अलग वेबसाइट बनाते हो, उसके ऊपर गूगल एडसेंस से आप चलाते हो, और हर एक वेबसाइट से आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। एक महीने के 1 लाख रुपए बनेंगे, याद रखिएगा। और हर वो वेबसाइट बंद हो जाएगी 3 महीने के बाद जिसके ऊपर आप चेंज नहीं करते। तो 100 वेबसाइट बनाना आसान है, पर उसको चेंजेस करते रहना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है बस। ठीक है, बोलो क्या सवाल है। सर मतलब वेबसाइट का मतलब यही है ना कि पहले अपना एक डोमेन लेना है, डोमेन के बाद कुछ भी नहीं, डोमेन। कुछ भी नहीं लेना। मैं आपको फ्री वेबसाइट कैसे बनती है उसकी आधे घंटे की क्लास फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, कुछ भी नहीं लेना, आपको एक भी पैसा नहीं लगाना। ठीक है, आधे घंटे की क्लास है, इसीलिए मैं आपको वो यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा, पर फ्री वेबसाइट बन जाएगी आपकी 100%। ठीक है, ओके, सर ये वाला .com से जो आपने वेबसाइट बनाई थी उसी की बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक। आप देख चुके हो वो क्लास, जी सर। आधे घंटे की क्लास आपको मिली थी, बहुत बढ़िया किया आपने बोला। तो रियलिटी में वेबसाइट बनी थी, हाँ जी सर। पब्लिश हो गई थी, हाँ जी। देखने में अच्छी थी, खराब थी? वैसे जैसे ठीक, सर आपने बनाई थी, ठीक ठीक थी ठीक थी, सर। ठीक थी। हाँ जी। ठीक है, उससे बुरी बुरी वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस चल रहा है। जी ठीक है, सर। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग चला चुके हैं और पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग भी चला सकते हो, और आपकी क्लास में और भी कुछ लोग हैं जिनको ये मिल चुकी है। ठीक है, जी ओके, और कोई सवाल? ठीक है, फोर्थ फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है गो फॉर वॉक। सो द फोर्थ पॉइंट सेज दैट गो फॉर वॉक। अब आप इस बात को समझिए, आप में से सब लोग कहेंगे मैं वॉक पर जाता हूँ। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि मैं वॉक पे ना जाता हूँ। ठीक है, आपके पास हफ्ते में 7 दिन है, यू हैव 7 डेज। ठीक है, 7 के 7 दिन आप एक ही पार्क में शायद जाते होंगे या एक ही जगह पर आप वॉक करते होंगे। 7 पार्क 7 दिन के लिए आपको चूज करने हैं। सातों पार्क के अंदर एक फिक्स टाइम रखना है। जब पहली बार आप पार्क में जाओगे, आपसे कोई बात नहीं करना। दूसरी बार जाओगे कोई बात नहीं करेगा, तीसरी बार जाओगे कोई बात नहीं करेगा। 10 बार जब आप एक ही पार्क में सेम टाइम पर जा चुके होंगे तो वहां के 5 लोग आपको पहचानना शुरू कर देंगे। उसके बाद जब आपकी उनसे बात होगी या वहां पर आप उनसे बात करोगे, देन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर बिजनेस एंड योर सर्विसेज। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट सम मोर क्लाइंट्स। तब आपको कुछ और क्लाइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी ढंग से कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम नए लोगों से मिल सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम नए लोगों से मिल सकते हैं, वो जब तक आप रेगुलरली नहीं करोगे तब तक कोई आपसे बात नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आपका बात करना जरूरी है, नए लोगों से मिलना जरूरी है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्ड ऑफ माउथ। जब आप वर्ड ऑफ माउथ करते हैं तो लोग, जितने आपके पास फोन नंबर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, उतने ही आपके पास क्लाइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टारगेट इज। ठीक है, किसी भी तरह की नेटवर्किंग की आप बात कर लीजिए, कर हम यही रहे हैं। ठीक है, पांचवा, गूगल मैप एंड गूगल बिजनेस। ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। सब लोग जो अब बिजनेस कर रहे हैं, गूगल बिजनेस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक दूसरे के से टेस्टिमोनियल लेंगे, रिव्यूज लेंगे। ठीक है, मुझसे कहेंगे मैं दूंगा, मैं आपसे कहूंगा आप दोगे, और आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा। रिव्यूज को देख के क्लाइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, और गूगल एड सॉरी गूगल मैप, जो कि गूगल बिजनेस हुआ करता था पहले, अब उसको गूगल मैप कहते हैं। गूगल मैप के ऊपर जब आप अपने पोर्टफोलियो बनाते हो, वो अपने आप में एक वेबसाइट की तरह है। हर एक चीज डाल सकते हो आप उसके ऊपर। आप उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, अपनी ऑफर्स डाल सकते हो, हर एक चीज डाल सकते हो उसके ऊपर आप। ठीक है, और जब आप अपना नाम डिसाइड करते हो कंपनी का, तो अपने नाम को इस ढंग से सोच के डिसाइड करो कि लोग जब सर्च करें तो वो नाम सर्च में आ जाए। ठीक है, नाम क्या है? बलवान सिंह ट्रैवल कंपनी। भाई बलवान सिंह कौन सर्च कर रहा है? ठीक है, सो इफ यू आर लुकिंग इफ
someone is putting the cheap price travel services, ठीक है, everyone is looking for cheap airfare, समझ रहे हैं आप? ये मैंने आपको जल्दी में एक एग्जांपल दिया। तो जब आप गूगल के ऊपर अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी कंपनी का नाम जो कुछ भी हो, आपके गूगल मैप पे आपकी कंपनी का नाम कुछ और हो सकता है, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, बोलिए विजय, क्या सवाल? सर इसी से रिलेटेड है, जैसे अपने कंपनी के नेम के पीछे ट्रैवल, वीजा, इमिग्रेशन क्या चीज लगाए सर? भाई, ट्रैवल एक ऐसा वर्ड है जो इमिग्रेशन पे भी चलेगा, वीजा पे भी चलेगा, एयर टिकटिंग पे भी चलेगा, सब पर चलेगा। तो बेटर ठीक तो है ये है कि आप ट्रैवल लगाओ। इमिग्रेशन को सर्च करने वाले कम है, ट्रैवल को सर्च करने वाले ज्यादा है। जी जब सर। आप कंपनी की डिटेल बनाते हो तो उसके अंदर भी आप लिखते हो, ठीक है, तो भी आपके लिए जी यही सर। बेटर होगा कि आप ट्रैवल लिखें इंस्टेड ऑफ राइटिंग इमिग्रेशन और समथिंग एल्स, राइट? जी क्लियर? थैंक यू सर। ठीक है। जी सर जी। अब एक सर बड़ा, व्हाट अबाउट टूरिज्म? हाँ जी बोलिए। टूरिज्म भी कर सकते हो, टूरिज्म को थोड़ा लोग कम सर्च करते हैं, ठीक है, टूरिज्म स्कूल, ठीक है। इसकी जगह इसको हमारे टूरिज्म स्कूल के नाम को कई लोगों ने कॉपी किया अपने सिर्फ गूगल पेज के लिए, द टूरिज्म, द ट्रैवल स्कूल, द ट्रैवल अकेडमी, कई तो हमने बंद करा दिए, ठीक है। तो चलो, हर एक चीज सिखाएंगे कभी कभी, धीरे धीरे। एक कंपनी के अंदर वकील, पुलिस वाले, सीए, ये सब हो ना, तो फिर कंपनी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लीगल नोटिस भेजना है किसी को, लीगल नोटिस भेजो। तो जो हर सर जो हाँ सर आपने अभी बोला है ना, वो चीज मैंने देखी है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी था, हाँ। मे बी यू अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपने देखा ना, तो उसके बाद असली और नकली का फर्क पता चल जाता है, इस बिल्कुल बारे में बिल्कुल बात करने का फायदा नहीं है। ये सब बिल्कुल। बातें करने के लिए विवेक बिंद्रा और महेश्वरी काफी हैं, हमें हाँ बातें करने की। ठीक है, चलिए। तो अब हम आ जाते हैं एक बड़े यूनिक से तरीके पर, ठीक है। आपको क्लाइंट चाहिए, क्यों ना आप ही क्लाइंट बन जाओ, बिकम अ क्लाइंट। आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है या सर्विस खरीदनी है, ठीक है। जब आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मैं कह रहा हूं, मैं एक ट्रैवल एजेंट को फोन करता हूं और मैं उसको कहता हूं कि हाँ जी मेरे को एयर टिकट खरीदनी है, कोई छोटा ट्रैवल एजेंट, ठीक है, मैं उसे कहता हूं कि मुझे एयर टिकट खरीदनी है, ठीक है। और मैं महंगी सी बिजनेस क्लास की टिकट की बात करता हूँ। जब मैं महंगी सी बिजनेस क्लास की टिकट की बात करता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स की आदत होती है कंफर्टेबल होने की, तो वो थोड़े से कंफर्टेबल, बहुत सारे बिजनेस वाले हैं जो कंफर्टेबल होके ही बिजनेस ले पाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जो मेकअप करते हैं लड़कियों का, वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं, ठीक है, जो कपड़े सिलते हैं वो लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट। तो वो कंफर्टेबल हो जाता है, वो आपसे पूछता है कि हाँ जी आप क्या करते हो। मैंने जानबूझ के ट्रैवल एजेंट को ढूंढा, क्यों? क्योंकि मेरा अपना एक होटल है या मेरी खुद की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, ठीक है। क्योंकि वो एयर टिकट बेचता है तो मैं वीजा बेचता हूं, तो मैं अपना एक लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहा हूं उसके माइंड में। देखिए, मैं वीजास का काम कर, ठीक है, आप ट्रैवल एजेंट है, एयर टिकट ये तो मेरा रोज का काम है, बिजनेस में कभी यहाँ कभी वहां, ठीक है। वो मुझे फेयर देगा, ठीक है, कल देगा, परसों देगा, मैं बात करता रहूंगा, इवेंचुअली बोलूंगा अरे नहीं मैं तो चला गया, ठीक है। टिकट तो मैंने खरीदी नहीं, मैंने सिर्फ उसके माइंड में एक बिजनेस क्रिएट, एक पर्सनैलिटी क्रिएट की जिसके पास पैसे हैं और जो वीजा का काम ऐसे करा देता, ठीक है। वो, उसको वीजा का काम करना नहीं आता, जब उससे कोई पूछेगा तो वो किसका रेफरेंस देगा? दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव रेफरेंस whom ही wants टू इम्प्रेस, ठीक है। तो जब आप इस ढंग से अपने नंबर्स क्रिएट कर रहे हो, अपना नेटवर्क इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जब आप कहते हो कि हाँ जी कोई भी, ठीक है, आप मर्सिडीज के शोरूम में गए, कोई मर्सिडीज का ओनर नहीं मिलता है आपको वहां पर, वहां पर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलता है। आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कहते हो कि आप दिल्ली के कौन सा कॉलेज बोलोगे उसमें एडमिशन करवा दूंगा आपके बच्चे का, वो आपका क्लाइंट है। दैट इज व्हाट यू, द प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग। अच्छा, दिल्ली के बेस्ट कॉलेज के अंदर सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर है मर्सिडीज का, मस्ट बी अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, अपने बच्चे को बढ़िया कॉलेज में भेजना चाहता है, क्योंकि मर्सिडीज का सेल्स मैनेजर है या जनरल मैनेजर है, कोई बच्चे इतने पढ़े लिखे या खुद इतना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, राइट। अब उसको कोई चाहिए था जो इसका ये काम कर सके, आपने वही अपनी पर्सनालिटी क्रिएट की और अपना प्रोडक्ट क्रिएट किया, और यू आर एबल टू
हैव अ क्लाइंट। ठीक है, इसी ढंग से जब आप, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसके अंदर आप कनेक्ट रहते हो, ठीक है, आप अपना क्या कहते हैं कनेक्शन क्रिएट करके रखते हो और लोग आपके पास आना शुरू कर देते हैं, राइट। ओके, सो अनदर 8th पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि है सोल्ड आउट योर होटल। आपके पास एक होटल है जो कि सोल्ड आउट हो चुका है। देखो कितना खर्चे का काम। पहले अब क्लाइंट लाने के लिए पहले एक होटल खरीदना पड़ेगा, फिर उस होटल के सारे कमरों को बेचना पड़ेगा, फिर जब वो कमरे बिक जाएंगे फिर आप किसी को बताओगे कि मेरा होटल सोल्ड आउट है, तो देखो मुझसे आप बाकी चीजें भी ले लो। एक प्लेटफॉर्म है एयरबीएनबी, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आप अपने घर के कमरे को सेल कर सकते हो एज ए होटल रूम। होटल रूम नहीं कहते, होम स्टे कहते हैं उसको। और आप कह रहे हो कि हाँ जी ये मेरा कमरा है, इसको कोई इसमें आके रहना चाहता है तो आके रह सकता है। आप उसका प्राइस लगाते हो 2,000 रुपए, प्राइस उसका इतना अच्छा लगाते हो आप कि लोग उसमें आके रहना चाहते हैं, ठीक है। बट सारी की सारी डेट्स तो आप सोल्ड आउट दिखाते हो, ठीक है। और अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप अपनी ट्रैवल सर्विसेज या अपनी वीजा सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लोग आपके उस होम स्टे में आके रहना तो चाहते हैं, पर क्योंकि आपके पास तो घर है ही नहीं, आप अपने घर के अंदर किसी को वो देना ही नहीं चाहते, वो आप सोल्ड आउट दिखाते हो। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन गेट्स टू नो ऑफ योर अदर सर्विसेज। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज हो रहा है। क्योंकि वो एडवर्टाइज हो रहा है तो वो बैक लिंक क्रिएट कर रहा है। वो जो बैक लिंक क्रिएट कर रहा है वो एसईओ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जब कोई सर्च करता है आपका नाम, जब कोई और क्लाइंट है जिसको आपने बताया, जब वो आपका नाम सर्च करता है या आपका नंबर सर्च करता है तो उसको वो भी दिखाई देता है। जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दिखाई देता है उतना ही ज्यादा ट्रस्ट जनरेट होता है, ठीक है। इसी ढंग से देयर इज अनदर वे, सेल योर कार। आपको अपनी कार बेचनी है, कार है आपके पास, सबके पास कार है। मोटरसाइकिल है आपके पास, मोटरसाइकिल है आपके पास। फ्लैट है कोई, आपको फ्लैट बेचना है, ठीक है। जब आप बेच रहे हो तो खरीदने के लिए कोई आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। अनदर नेटवर्क इज गेटिंग एडेड, देयर इज अनदर मार्केट विच इज गेटिंग कनेक्टेड विद यू। सो हेयर ऑल्सो यू आर एक्चुअली नॉट सेलिंग योर कार। आप तो ट्रैवल एजेंट के ट्रैवल एजेंट ही हो और आपका मोटिव एयर टिकट बेचना है। पर जो आपसे कार खरीदना के लिए आया, आपने कार दिखाई संडे के दिन, 15 मिनट आपने उसको कॉफी पिलाई, आप उसके साथ मिले और उसको आपने बताया कि हाँ जी मैं एयर टिकट भी बेचता हूँ, हाँ जी मैं ट्रैवल पैकेजेस भी बेचता हूँ, हाँ जी मैं एक्चुअली वीजा का काम करता हूँ। बट वट एवर यू डिड इट इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर। आपने जो कुछ भी किया आपने सब इतने अच्छे ढंग से किया कि उसको लगा कि दिस पर्सन इज वेरी नाइस, इससे अगर मुझे अगर कभी एयर टिकट खरीदनी हुई तो मैं इससे खरीद, ठीक है। So this is how we create our network and we are able to get more clients, right? Similarly, there is another way of showing your lifestyle and creating your clients. Renovate your house. आपके पास हाउस है पहले से ही अच्छा बना हुआ है, सब ठीक ठाक है, आपने उसको रेनोवेट करना है। आपको फिर से खर्चा खर्चा नहीं करना, आपने बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर्स बुला, बढ़िया आर्किटेक्ट बुलाना है, उसे कहना है कि ये घर है इसको रेनोवेट करना है, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है, कुछ भी करना है। मोस्ट ऑफ द इंटीरियर डिजाइनर्स एंड द आर्किटेक्ट दे आर हैविंग गुड नेटवर्थ, ठीक है, एंड दे हैव डिफरेंट नेटवर्क एंड दीज आर द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड रिलायबल ट्रैवल सप्लायर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ठीक है। So these are the ways which we can keep using for increasing our network and our clients. So another point which we are going to discuss is 11th. नाउ सेल इन रियलिटी। अभी तक तो हमने बहुत सारी बातें की जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि हम बेचेंगे, पर हम बेच कुछ भी नहीं रहे थे, हमने कुछ भी नहीं बेचा। अब आपने सच में कुछ बेचना, हो सकता है वो डिमसम्स हो, मोमोस, राइट, एंड दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया इन अ वे, ठीक है। हो सकता है कि वो सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट हो सकता है कि वो एक सलून की शॉप हो, कुछ भी, कोई भी ऐसी सर्विस जिसको आप
बिना कोई प्रॉफिट के सोचे बगैर सेल कर सकते। ठीक है, आपने 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स लिए, जितने के लिए उतने के ही बेच दिए, क्योंकि आप जितने के खरीद रहे हो उतने के ही बेच रहे हो, बिक जाएंगे। ठीक है, और ये काम आपने सिर्फ एक दिन नहीं करना है। ये कोई लंगर नहीं लगाना आपने कि हाँ लंगर लगाया फ्री में, फ्री क्या, वो तो पैसे ही लगे उसके अंदर। तो लोग मेरे नाम को देखेंगे, अरे वाह ये लंगर लगाता है, इससे टिकट बनवाएंगे, नहीं। ठीक है, आपने कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये लोग खरीदेंगे, ठीक है, आप बंदूक बेचना चाहते हो, बंदूक बेचो। ठीक है, आपका नेटवर्क है, आपके पास अगर ऐसे लोग आते हैं कि वो आपसे सिर्फ बैग खरीदेंगे, ट्रैवलिंग बैग, जो ट्रैवलिंग बैग मार्केट में बिक रहा है, जो भी बेच रहा है वो उस पर प्रॉफिट तो कमा रहा होगा। आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा, क्योंकि आपने प्रॉफिट नहीं कमाना है और आप सच में बेच रहे हो और आप उसको लगातार 6 महीने 1 साल बेचते रहोगे, अब आपका क्लाइंटल बन जाएगा। ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा बढ़िया चलता है ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो कि लोगों को जल्दी से जल्दी चाहिए होते हैं, कंज्यूमेबल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल। ठीक है, क्योंकि लोग आपको रिलाय करने लग जाते हैं, कम प्राइस है, वो आपका प्रोडक्ट ही नहीं है प्रॉफिट का, आपका प्रोडक्ट तो कुछ और है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर क्लाइंटेल, और यही चीजें हो रही हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई पहले से किसी बिजनेस फैमिली में था, तो क्योंकि वहां पर वो दाल चावल बेचते थे, मसाला बेचते थे, अब उन्होंने ट्रैवल का काम किया तो उनके पास क्लाइंटेल था और उनके पास बिजनेस आ गया। ठीक है, तो वो आप अपना क्रिएट कीजिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, कोई नुकसान भी नहीं है, जितने में आप खरीद रहे हो उतने में ही आप बेच रहे हो। ठीक है, नाउ वी कम्स टू 12th पॉइंट विच इज वॉलेंटियर। ठीक है, आपको रियलिटी में वॉलेंटियर करना है। ठीक है, इफ यू बिलीव इन क्रिश्चियनिटी, आप किसी चर्च में जाके वॉलेंटियर कीजिए। अगर आप सिखिज्म में फॉलो करते हैं तो दैट इज एन एक्सीलेंट प्लेस जहां पर आप वॉलेंटियर कीजिए। चाहे आप सिख नहीं भी हैं तो भी आप वॉलेंटियर कर सकते हैं। किसी मॉस्क में जाके वॉलेंटियर करना चाहते हैं, रेगुलरली करना पड़ेगा। 1 महीने सिर्फ करेंगे, आपके पास कम से कम 10 लोग होंगे। यू वुड हैव मिनिमम 10 पीपल हु वुड बी रेडी टू ट्रस्ट यू। और अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके बेसिस पे लोग अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, सिर्फ काम ही यही है। ठीक है, हर एक किसी का अपना बजट है। कोई रियलिटी में पैसे खर्च करके नेटवर्क कर रहा है, कोई सिर्फ सेवा करके नेटवर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप को वॉलेंटियर कीजिए जहां पर भी आपको लगता है। हो सकता है कि आप ब्लड कैंप लगाने के लिए वॉलेंटियर करना चाहते हैं, तो आप ब्लड कैंप लगवाइए, आपको नहीं पैसे खर्च करने हैं। रेड क्रॉस को फोन कीजिए, उनसे बोलिए कि अपनी सोसाइटी के अंदर मैं ब्लड कैंप लगवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात कर लूंगा प्रेसिडेंट से, मैं खुद प्रेसिडेंट हूं, आप यहां पर आके ब्लड कैंप लगाइए। ठीक है, सो पीपल वुड हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट वैल्यू ऑन यू एंड पीपल वुड स्टार्ट परचेजिंग योर प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द 12th पॉइंट विच इज डिस्काउंट फॉर अ बिग ब्रांड। कोई भी ऐसा ब्रांड जो कि काफी पॉपुलर है, ठीक है, जिसको सर्च करते हैं लोग और जिसके पास लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, आपका कोई ब्रांड नहीं क्रिएट हुआ है, तो आप क्या कह रहे हैं, 30% डिस्काउंट फॉर IITians। 30% डिस्काउंट है IITians के लिए। IITians हैं कौन? ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द IITians आर कमिंग फ्रॉम इंटेलिजेंट बैकग्राउंड। 70% IITians are coming from rich background, right? And they are youngsters. They are ready. They are not loyal to any particular product as yet, any particular brand. Yes, आप क्योंकि IITian स्टूडेंट है, स्टूडेंट सर्च करता है सस्ता प्राइस, स्टूडेंट सर्च करता है एनी डिस्काउंट फॉर IITians, तो आप डिस्काउंट दे रहे हो IITians के स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब अगर आप ऐसा करते हो, मेंटेन करते हो और किसी एक स्टूडेंट को आप टैग कर देते हो कहीं पर या उसे बताते हो, दे वुड बी द वन हु वुड टेल इन देयर क्लासरूम कि देखिए ये जो सर्विस है ये IITians के लिए 30% डिस्काउंट है। ठीक है, सो दिस इज वेयर यू आर मेकिंग योर सेल्फ शेयरेबल। आप अपने आप को शेयरेबल बनाते हो और आपका वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है और लोग आपको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके पास क्लाइंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज यूज्ड बाय मैनी यूट्यूबर्स ऑल्सो, जो किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लेके अपने पास
ऑडियंस लेकर आते हैं, तो ये आप लोग जानते भी होंगे। अनदर वेरी यूनिक थिंग विच यू कैन डू इज 13th पॉइंट, विच इज मैच मेकिंग। मैच मेकिंग की है कभी किसी ने शादी के लिए की होगी? ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी थी, कभी करनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैंने देखा है अपने बहन भाइयों को मैच मेकिंग करते हुए। मतलब पहले तो फिक्स करो, 3 बार तो बात होती है फिक्स करने के लिए कि भाई कहाँ मिलना है, कहाँ मिलना है। अपने घर बुलाना नहीं चाहते आप, किसी और के घर जाना नहीं चाहते, फिर मिलना कहाँ है? हल्दीराम में, या फिर कॉफी हाउस में, या स्टारबक्स में। ठीक है, और फिर बातें करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद शादी भी नहीं करनी है। तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, अगर आप सुंदर दिखाई देते हो या आपका कोई दोस्त कोई सुंदर दिखाई देता है, तो उसको बकरा बनाओ। ठीक है, उसे कहो भाई तेरे शक्ल की जरूरत है और मैच मेकिंग करेंगे। ठीक है, पर क्लाइंट वो वाला ढूंढेंगे, उसकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जिसको सच में ट्रैवल का शौक हो, जिसका वीजा ना मिलता हो। तो कोई ऐसी लड़की जो वीजा कर ढूंढना चाहती हो, आप कहते हो भाई हाँ जी मैच मेकिंग है, मेरा भाई है बड़ा सुंदर, आ जाओ आप मिलते हैं। ठीक है, अब आप जिससे मिलते हो तो वो आपको याद रहता है। ठीक है, आप उसको याद रहते हो। ठीक है, आप शादी करो या ना करो, आप अपना सर्विस उसको बेच सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों की मैच मेकिंग करवा सकते हो। तो ये एक ऐसी सर्विस है जो अगर आप करते हो, then obviously this is something also brings you some trust level, and people start coming to you and they start trusting you. Otherwise this is another way of meeting new people and you can generate some clients. Then we comes to 14th point, which is free service. इसका हमने लास्ट क्लास के अंदर इसी ढंग से, जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास हुई थी उसके अंदर भी मैंने इसका रेफरेंस दिया था कि आप शैनेगन का अपॉइंटमेंट फ्री में दे दीजिए। कितने सारे लोग हैं जिनको ये बात मालूम ही नहीं कि शैनेगन का अपॉइंटमेंट फ्री में मिल रहा है। ठीक है, आप सिर्फ बात ही यही कर रहे हो कि भाई हमारे पास शैनेगन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप कोई भी फ्री सर्विस, फ्री टूर गाइड हूं मैं, आपको टूर गाइडिंग चाहिए है, कनॉट प्लेस का फ्री टूर गाइड है मेरे पास। ठीक है, एनीथिंग विच इज फ्री, राइट। जब कुछ फ्री है और लोग उसे यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास रेफरेंस आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास रेफरेंस ना। अब ये रियलिटी में सर्विस देनी भी है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि हाँ आप करेंगे और किया नहीं। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द क्लाइंट्स स्टार्ट्स कमिंग इन, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू द फ्री सर्विस थिंग एंड यू कैन गेट सम क्लाइंट्स, राइट। देन वी कम्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, विच इज आवर 16th पॉइंट, 15th और 16th पॉइंट। ये है वाइटॉर। जिन लोगों ने ट्रैवल पैकेज कंस्ट्रक्शन मेरे से सीखा है उनको भी मैंने बताया है। ठीक है, कुछ जो एडवांस क्लासेस कर रहे हैं उनको भी मैंने ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। VIATOR, वाइटॉर। आप लोग खुद खोल के देख सकते हैं, मेरे कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत चल रही है आज, तो मैं खोल के दिखाता आपको। VIATOR, वाइटॉर। वाइटॉर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवल सर्विसेज बेचता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जहां जो उस पर ट्रैवल सर्विसेज खरीदने के लिए जाते हैं। आपने ट्रैवल सर्विस खरीदनी नहीं है, बेचनी है। आप अपने आप को सप्लायर की तरह रजिस्टर कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वीजा सर्विस बेचना चाहते हो, रजिस्टर कीजिए प्लीज। आप कहोगे वीजा सर्विस रजिस्टर करने की ऑप्शन नहीं है, तो अपने आप को टूर गाइड रजिस्टर कीजिए वहां पे। दे आर लुकिंग फॉर टूर गाइड्स। Sell your travel packages there. Anything. They are looking for local suppliers. अपनी कंपनी प्रोफाइल आपकी क्रिएट होगी। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद आई एम एबल टू फील कि खोल के देख रहे हैं। मिल गया वाइट और मिल गया आरिफ, देख पा रहे हो खोल के? है अवेलेबल? हाँ यस। है ना, कर सकते हैं रजिस्टर। हाँ वाइटर इन द सेंस VIATOR राइट, ट्रिप बिल्कुल एडवाइजर करके। बिल्कुल ठीक, ओके बिल्कुल ठीक। इस पे जाके रजिस्टर कीजिए। ठीक है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होगा, अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए। कोई भी ट्रैवल सर्विस जिसकी कॉस्ट आप बहुत कम कर सकते हैं, जो कि टूर गाइडिंग होता है सबसे ज्यादा, या कोई भी ट्रैवल पैकेज बनाइए अपनी नजदीक की जगह का, उसको सेल कीजिए। ठीक है, इस पर रजिस्टर, इट्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। आपकी क्या कहते हैं मार्केटिंग हो जाएगी, आपका नाम हो जाएगा, आपका नाम आना नजर आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास नए नए क्लाइंट आने भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
इसी ढंग से एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो, ठीक है, और आप सब लोग उसको यूज करते हो, ठीक है। वहां पर भी आपने सेल करना है, विच इज Amazon। अब आप कहोगे Amazon के ऊपर सेल क्या करें? Amazon के ऊपर बुक सेल करो, बुक। अब आप कहोगे बुक कौन छापेगा? छापनी नहीं है, ई बुक। कोई भी ई बुक क्रिएट कीजिए, लिखिए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, फूड में इंटरेस्ट है, कुछ भी, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, कुछ भी बुलशिट, तो आप बुक बोलिए कि ये बुक है। कितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं बेस्ट सेलर्स की जो बुलशिट होती हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शक्ल भी मिलती है मुझसे, पर फिर भी, ठीक है, बिल्कुल बेकार बुक है। पर मार्केटिंग इतनी अच्छी की हुई है कि लोग खरीद रहे हैं बुक। तो आप ये मत सोचो कि आपकी बुक बिकेगी कि नहीं बिकेगी। बुक बेचना तो आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ अपना नाम आगे लेकर आना, ठीक है। तो आप Amazon के ऊपर अपना प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए, जनरेट कीजिए, जो कि एक बुक हो सकती है बिना कोई पैसे खर्च किए। ई बुक होगी तो उसको कोई डाउनलोड कर सकता है, वो 1 रुपए में हो सकती है, वो 10 रुपए में हो सकती है, वो 100 रुपए में हो सकती है। उससे पैसे कमाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है नए नए लोगों को ऐड करना, ठीक है। So this was another way. Another point. Similarly, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप और फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, जो हो सकता है आप लोगों को मालूम भी हो। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, मालूम है, कईयों को मालूम, ठीक है, बट फिर भी रजिस्टर नहीं किए, तो रजिस्टर कर ली। इंडिया मार्ट के ऊपर रजिस्टर कर लें और आप लोगों को हैरानी होगी कि इंडिया मार्ट के ऊपर अच्छे खासे ट्रैवल एजेंट्स अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, जबकि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया मार्ट इज नॉट फॉर ट्रैवल सर्विसेज। लोगों को ये लगता है कि वो तो प्रोडक्ट के लिए है, कि हाँ जी, किसी को ईंट खरीदनी है, किसी को सीमेंट खरीदना है, किसी को लाइट खरीदनी है, उसके लिए है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी अपनी सर्विस है उसको रजिस्टर तो करके देखिए, चाहे वो वीजा सर्विस है, फ्री में, ठीक है। जस्ट डायल के ऊपर जब रजिस्टर करोगे वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो आपको कहेंगे कि भाई जस्ट डायल, अब आप हमसे पैसे भी लो। पैसे नहीं देने हैं आप, सुलेखा वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, पर फिर भी वो आपकी डिटेल डालेंगे। आपने पैसे नहीं देने हैं, पढ़ने दो उनको पीछे, ठीक है। उन्हें कहा, वो कहेंगे हम आ जाए, नहीं सर मिल लेंगे, फोटो लेंगे, आपकी वीडियो बनाएंगे, आ जाओ। उन्हें कहा आओ, बढ़िया से वीडियो बनवाओ, सब कुछ बहुत बढ़िया से करो, ठीक है, बट पैसे नहीं देने। वो फिर भी अपनी वेबसाइट पे अपने डेटा में आपकी डिटेल डालेंगे और वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू क्लाइंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट के कुछ पॉइंट्स पर, जो कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, राइट, जिसका नाम है क्रैक लिस्ट। ओके, पहले एक न्यूज़पेपर हुआ करता था एड मैग, ठीक है, मैंने बड़ा यूज किया है उसको, ठीक है। तो ये अब एड मैग बंद हो गया है, वो इतने अच्छे से चलता नहीं है, तो अब हम क्रैक लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्रैक लिस्ट है, इसके ऊपर आप फ्री एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, आप फ्री में इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन पुटिंग एडवर्टीजमेंट इन दैट, ठीक है। खुल जाएगी अभी। जब तक मैं खोल रहा हूं आप लोग अपने सिस्टम पर खोल के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ दिखा रहा हूँ कि विकिपीडिया क्रैक लिस्ट के बारे में क्या कहता है। Craigslist is a privately held American company operating a classified advertisements website with sections devoted to jobs, housing for sale, items wanted, services, community service, gigs, resumes and discussion forums, ठीक है। और
जैसे वेबसाइट खुल जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप फ्री में यहाँ पे रजिस्टर करके अपनी एड डाल सकते हो, एविएशन, ठीक है। और भी इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, पब्लिक को बता सकते हो और क्लाइंट्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। ओके, इसी की तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, वो है EIN प्रेस वायर। ये फ्री नहीं है बट फ्री है। एक एक न्यूज फ्री है, न्यूज जाएगी आपकी, देख रहे हो, सबमिट रिलीज। सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है कि आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये न्यूज है, मेरे जो है वो न्यूज है, ठीक है। तो जब आप एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, आप उल्टा ये कह रहे हो कि हाँ जी ये न्यूज़पेपर में आने लायक है, तो EIN प्रेस वायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप न्यूज सेल करते हो, पैसे लेते हैं, ठीक है, और ये पूरे दुनिया के अंदर फिर उसको भेजते हैं, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं, राइट। फ्री नहीं होता पर एक न्यूज रिलीज फ्री होता है, वो एक न्यूज रिलीज आपको 10 क्लाइंट लाकर दे सकता है, ठीक है। तो EIN प्रेस वायर के ऊपर आपने अपना कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी है, वो न्यूज की तरह रिलीज हो रियलिटी में, ठीक है। और उसकी रिपोर्ट फिर आप देख पाओगे कितने लोगों ने देखा। और जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो ऊपर न्यूज का अलग कॉलम आता है, वहां पर जाके देखोगे तो दिखाई देगा, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, इज गोइंग टू बेनिफिट यू, ठीक है। सो दिस वाज अनदर वे, राइट। अब मैं लास्ट के 2 पॉइंट्स पर आ जाता हूं, ठीक है, विच आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड लास्ट पॉइंट, मेरे ख्याल से 18 पॉइंट में आपको करा चुका हूं, ठीक है। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, लिस्ट में 20 से ज्यादा है, ठीक है। द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज बिकम यूजफुल। आप इस्तेमाल के लायक बन जाए, कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए लोग आपके पास आए, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है। अगर लोगों को आपकी जरूरत है तो वो आपसे बाकी चीजें खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। आप अगर कोई एक धर्म फॉलो करते हैं, और आप मान लीजिए, मैं हिंदू धर्म की का एग्जांपल देता हूं, तो पंडित जी, ठीक है, क्योंकि भाई घर के अंदर कल को दिवाली होगी, पूजा करानी है तो पंडित जी चाहिए, कल को बच्चे का मुंडन कराना है तो पंडित जी चाहिए, ठीक है, कोई शादी ब्याह होगा तो पंडित जी चाहिए, ठीक है। चाहे आपको मालूम है ये पंडित जी तो बस पैसे लूटते हैं, कुछ काम तो करते नहीं है, ठीक है, जितना भगवान उनका उतना भगवान हमारा, बट फिर भी पंडित जी से आप बिगाड़ते नहीं हो कभी। फिर पंडित जी कहते हैं, जब आप कहते हो अरे पंडित जी आ जाना, कल तो श्राद्ध है दादाजी का, हमारे दादाजी को बहुत पसंद था नॉनवेज खाना, आप भी खाते हो तो आ जाना। अब आपको मालूम है एक ही पंडित है जब आएगा, अब वो पंडित कहता है हाँ मैं तो आ जाऊंगा, पर मेरे बेटे ने दुकान खोली है, क्या कहते हैं, कपड़े की। अब आपको मालूम है वो कह रहा है कि मेरे बेटे से सामान खरीदना है आपने। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम सेइंग दैट देयर हैज यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जब तक आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग आपको बाहर, ये क्या है, इसको बाहर निकालो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है हमारे नेटवर्क के अंदर, तब तक लोग आपसे कुछ भी नहीं लेने वाले। तो आपका यूजफुल होना जरूरी है। कितने मेरे स्टूडेंट है मेरे को संडे को व्हाट्सएप करते हैं, ठीक है, कितने ये बोलते हैं ये बता दो, ये बता दो, वो बता दो, छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं बता सकता होता हूँ उनको कि भाई गूगल कर लो, ठीक है, पर मैं फिर भी मैं गूगल से निकाल के उनको लिंक दे देता हूँ, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है मांग रहा है दे देते हैं। एक तो इंटेंशन ये होती है, दूसरा कि लोगों को लगता है कि हाँ देखो कितने काम के हैं, राइट। कल को कुछ एडवर्टाइज करेंगे तो एडवर्टीजमेंट भी देखेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू बी यूजफुल, राइट। लास्ट पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, ठीक है, वो थर्ड लास्ट कर लेना इससे पहले वाले, ठीक है। इंटरव्यू लिया करो, इंटरव्यू, इंटरव्यू लेना है, लोगों को हायर करना है।
तो आप लोगों को अगर हायर करना है तो पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी वैलरी कुछ नहीं देनी है, कोई पैसे वैसे नहीं देने, ठीक है। आपने बस इंटरव्यू लेना है, और आपका कोई काम ही नहीं, आपका काम है इंटरव्यू लेना। हफ्ते में एक दिन इंटरव्यू, 4 लोगों को बुलाओ, बढ़िया महंगे, कितनी सैलरी चाहिए, 5 लाख, 5 लाख वाले, कितनी सैलरी चाहिए, 3 लाख। इंटरव्यू लेना है, और इतने बढ़िया से इंटरव्यू लेना है कि उसको लगे कि क्या कंपनी है, मजा आ गया, यहाँ नौकरी मिलनी चाहिए। सर 3 लाख कितनी सैलरी मांगो, 3 लाख नहीं नहीं, 5 लाख मिलेंगे। डायरेक्टर साहब गए हुए हैं अमेरिका, आप डिटेल डिटेल डालो, सब कुछ डालो, ठीक है। वेबसाइट देखो, ये देखो, वो देखो, ठीक है। वो 1 हफ्ता 10 दिन आपकी कंपनी के खाब लेगा। नौकरी तो मिलनी नहीं है, ना 2 लाख मिलने हैं, ना 5 लाख मिलने हैं। अब उसको ये कंपनी याद रहेगी हमेशा, और उसको वो इंसान भी याद रहेगा जिसने इंटरव्यू लिया, कि दिस इज अ वेरी जेंटलमैन और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, दिस इज अ पर्सन हैज द राइट पर्सनैलिटी। यहाँ जॉब मिल जाती है, यहाँ मिलती ही नहीं होगी जॉब। फिर इवेंचुअली आप 1 महीने के बाद उसको सॉरी बोल देते हो, I wanted you to be part of my team, but I am really, I think I am unfortunate that you didn't get selected. But my company is like this. What can I do? चलो कभी देखते हैं आगे. So this is another way you are adding people. And the last point, which I mentioned in the previous class also, sales team. आपको नहीं बेचना, आपने लोगों को कहना है वो बेचेंगे, और जब वो बेचेंगे तब पैसे मिलेंगे। जब तक नहीं बेचेंगे तब तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। लेट पीपल सेल। बट जब आप उन्हें कह रहे हो कि बेचोगे तब पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे देने हैं, और वो पैसे इतने बढ़िया होने चाहिए कि वो सच में बेचने की कोशिश भी करें। अगर उसको कुछ भी मेहनत करके 1 लाख 2 लाख रुपए भी नहीं मिल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए कि जिसके अंदर प्रॉफिट इतना हो कि उसको बेचने वाला कमीशन लेके पैसे कमा सके, और तब भी आप भी पैसे कमा सके। और वो वीजा सर्विसेज है, वो वीजा सर्विसेज है, पूरा का पूरा वीजा इंडस्ट्री चली इस बेसिस पे रही है कि आप क्लाइंट ले आना, बाकी मैं देख लूं, ठीक है। जो लेकर आ रहा है उसकी फेस वैल्यू है, करने वाले को कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने कितनों ने सीखा है कितना आसान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको 20 या 20 से थोड़े से ज्यादा तरीके सिखाए हैं, इनको करके आप क्लाइंट लेकर आ सकते हो। किसी ने कोई भी पॉइंट को डिस्प्यूट नहीं किया, अभी भी करना चाहें तो बिल्कुल करें, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि सच में ये सब करके क्लाइंट आ सकते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। सिर्फ हैंड वैसे रेज ना करें, रियलिटी में फिजिकली हैंड रेज करें कि हाँ इनको करके क्लाइंट आ सकते हैं, ठीक है। जिसको नहीं लगता कि नहीं आएंगे वही अपना हाथ नीचे रखे, जिनको लगता है कि हाँ इसको करके क्लाइंट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो वही सिर्फ अपना हाथ खड़ा करें, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई कंक्लूड द सेशन, एंड बिफोर दैट आई विल टेक क्वेश्चंस। बोलो जिया, क्या सवाल है? क्लाइंट आ जाएंगे? जी सर, आ जाएंगे। बोलो सर ये सवाल। एक जी दूसरा क्वेश्चन पूछना था। वीजा फील्ड में तो इस तरह का मसला नहीं आएगा, लेकिन टीचिंग के फील्ड में मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस 500 रुपया कोई बंदा जो है ना वो अपना मार्जिन ला के टिकट सेल कर रहा है, तो सम टाइम देखने में है कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी बन जाती है, अगर ट्रैवल एजेंसी ज्यादा हो किसी एरिया में, तो वो ट्रैवल एजेंट जो है वो 500 से भी नीचे आ जाते हैं, 100 100 रुपए मैं भी दे आपको के एक बात काफी। बताता हूँ जिया, मेरी बात सुनो। जो भी ट्रैवल एजेंट 500 रुपए के मार्जिन पे एयर टिकट बेच रहा है और वही उसके कमाई का जरिया है, तो वो ट्रैवल एजेंट ही नहीं है, उसको एयर टिकटिंग का खेल समझ में ही नहीं आया। वो टिकट बेचने का फायदा ही नहीं जिसके अंदर 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे। और अगर महीने में कम से कम 2 ऐसी टिकटें नहीं बेची जिसमें 1 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उस ट्रैवल एजेंट को डूब के मर जाना चाहिए। सर वो जो वीजा टिकट की, जो रेगुलर टिकट की बात कर रहा हूँ मैं उसमें भी तो रेगुलर टिकट की बात कर रहा हूँ सर। मैं भी लंदन में जो हवाई जहाज में बैठ के लंदन जाते हैं, उसी हवाई जहाज की टिकट की बात कर रहा हूँ। सर लेकिन यहाँ पे जो तो आपका जो है यहाँ ना पे वो आपके कितने पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं जो सिर्फ हमारी वीडियोस देख के सीख चुके हैं और हमारे को व्हाट्सएप करके बताते हैं कि देखो हमने किया, ठीक है। उसके लिए कोर्स करना पड़ता है। उसके लिए देखो एग्जांपल देता हूँ। एक आपने
एक एडिशनल फ्री क्लास ली, ठीक है, और अब आप ट्रस्ट कर रहे हो। 90,000 रुपए का एयर टिकटिंग का कोर्स है, और सच में है कई करने हैं, ठीक है, और सच में अच्छा कोर्स है, ऐसा नहीं है। और उसमें सिखाते हैं फेयर कैसे कम होता है। लेकिन सर वो तो कुछ ऐसा लोग होता है कि एग्जीबिशन वगैरह लेके सारा प्रोसीजर होगा, फिर हमें वो आईडी मिलेगी बीडीएस वगैरह। टाइम लगेगा, हर एक चीज के अंदर टाइम लगेगा, कोई भी यहाँ जादू मंतर नहीं है, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हो 500 रुपए, 500 रुपए वाले खेल के अंदर पढ़ो ही मत, मैं आपको यही कहूँगा। जहां पर 500 रुपए ना कट थ्रॉट कंपटीशन है, ऐसे बिजनेस को करने के लिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ऐसा बिजनेस वो लोग करते हैं जिनके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हैं। हाँ जी, हमें मालूम है 500-500 रुपए, क्योंकि ये क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी, पहले 3 साल बिना सोचे समझे प्रॉफिट के करते रहेंगे, और फिर ये क्वांटिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक उतने बड़े वॉल्यूम पे नहीं कर पाओगे, 500 रुपए वाला खेल खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोलो अमन, क्या सवाल? सर 8 बजे वाली क्लास है क्या अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, बोलो अब, क्या सवाल है? सर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। हाँ एक बोलो। छोटा सा मेरा था। कल मैंने चंडीगढ़ जाना है पासपोर्ट रिसीव करने, जो मैंने आपको बताया था ना, आपको भेजा था। इन केस अगर रिफ्यूज हुआ, अगर वैसे तो मुझे 90% चांस है कि वीजा आ जाएगा, जो कुछ डॉक्यूमेंट आपने बताए थे सब कुछ ओके था। इन केस अगर अ, वैसा हुआ, रिफ्यूजल हुआ, तो उसका अपील करने का क्या फॉर्मेट होता है और करनी अपील कैसे? करनी नहीं है आपने, आपने अपील नहीं करनी है, आपने पहले ईमेल करनी है, उस ईमेल का फॉर्मेट मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, अपील आपने नहीं करनी है, ठीक है, अपील नहीं। बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने अपील, ओके। ठीक है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को पढ़ाकर, और क्या कहते हैं, ये क्लास में एंड करके दोबारा से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जिनकी भी मेरे साथ शैनेगन की क्लास है वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सर